जंग में कत्ल सिपाही होंगे, जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुर्खरू जिल्ले इलाही होंगे। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में आप सभी लोगों का फिर एक बार गर्मजोशी से स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ समय में कोविड क्राइसिस ने पहले हम सभी को बहुत कुछ सिखाया और अब जो हाल का घटनाक्रम है, जो रूस और यूक्रेन के बीच ये जो तनाव है, युद्ध है, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक बड़ा पाठ जो कि पूरा विश्व सीख रहा है वो यह है कि किसी पर भी निर्भर रहना घातक साबित हो सकता है। आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर जीवन व्यापन करना चाहते हैं। तो देखिए, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक इस देश की सामरिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा है और यह चैनल आपकी अपनी निजी आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। लगातार मेरा प्रयास है कि आप किसी पर भी निर्भर न रहें। हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैं आपके लिए खोज के लाता हूं बेमिसाल चार्ट, जिससे कि आपको पेशेवर ढंग से चार्ट देखना आ जाए, आप बिल्कुल उसी तरह से सही शेयर्स का चुनाव कर पाएं जिस तरह पेशेवर निवेशक करते हैं। और इसी कड़ी में आज भी दो बेमिसाल चार्ट आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं इस सप्ताह के रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए, इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक एक जमाने में चार्ट ऑफ द वीक रहा है और आज तक का सबसे सफल चार्ट ऑफ द वीक में से एक है इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट का नाम है लॉरस लैब्स। जी हां, लॉरस लैब्स है इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए, इस चार्ट को बड़े ही गौर से, यह है चार्ट लॉरस लैब्स का और यह है लॉरस लैब्स का वीकली चार्ट और यहां मैंने डाला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप देख पा रहे हैं कि चार्ट ऑफ द वीक में शामिल होने के बाद बड़ी जबरदस्त तेजी लॉरस लैब्स में बनी। करेक्शन आया और करेक्शन के बाद अब हम पाते हैं कि 38.2% का जो महत्वपूर्ण फिबोनाची स्तर है वहां से टकराकर वापस से लॉरस लैब्स अपना पुराना ट्रेंड रिज्यूम करता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि लॉरस लैब्स का, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है और अगला जो चार्ट पर पड़ाव है वो स्टॉक के लिए लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं लगभग 700 के आसपास। तो इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट है लॉरस लैब्स। और अब बात इस सप्ताह के विस्फोटक चार्ट ऑफ द वीक की। विस्फोटक इस वजह से कि यह चार्ट एक ऐसी कंपनी का है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल बनाने की देश की सबसे बड़ी कंपनी भारत डायनेमिक्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए, सरकारी कंपनी है भारत डायनेमिक्स और इसका मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ के आसपास है। मिसाइल सिस्टम्स यानी कि प्रक्षेपास्त्र बनाने का काम करती है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एटीजी मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, वेपन सिस्टम बनाने का काम करती है भारत डायनेमिक्स, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। आइए सबसे पहले इसके बेमिसाल चार्ट का रुख करते हैं और स्टडी करते हैं कि चार्ट में क्या विशेष है। तो आइए आपका परिचय करा दूं इस सप्ताह के सचमुच विस्फोटक चार्ट ऑफ द वीक से, यानी कि बीडीएल का वीकली चार्ट आपके सामने है और बीडीएल है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। अब देखिए, समझते हैं, आइए मिलकर एनालाइज करेंगे बीडीएल के इस चार्ट को और समझेंगे कि इसमें क्या खास है। एक बात याद रखिएगा कि यह वीकली चार्ट है और हम हर सप्ताह नियमानुसार चार्ट ऑफ द वीक में वीकली चार्ट्स की चर्चा करते हैं। वीकली चार्ट मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए देखा जाता है, यानी कि मिनिमम 3 महीना, 6 महीना, साल भर, इस तरह की समय अवधि के लिए इस चार्ट को एनालाइज किया जाता है। तो याद रखिएगा इस बात को जब आप स्वयं से इस चार्ट का एनालिसिस करें। तो देखिए, ये आपके सामने है बीडीएल का चार्ट और बीडीएल के चार्ट में खास क्या है,
आइए समझते हैं। देखिए ये स्टॉक लिस्ट हुआ 2018 में और यही वजह है कि आपको चार्ट पर बहुत ज्यादा डेटा दिखाई नहीं पड़ेगा। वीकली चार्ट के हिसाब से डेटा कुछ कम है और उसकी वजह यह है कि 2018 में ही स्टॉक लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद से लगातार नीचे आता रहा। 2020 में कोरोना संकट के समय इस चार्ट पर 150 रुपए का दाम भी देखने को मिला और अब भाव बढ़ करके लगभग 490-500 के आसपास हो चुका है। तो देखिए अब चार्ट को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इस चार्ट पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है और यह रेजिस्टेंस है लगभग 450 के इर्द गिर्द, यानी कि इन स्तरों के आसपास 450 के आसपास चार्ट पर आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस नजर आता है। और यह रेजिस्टेंस बना था जब 2020 में बीडीएल ने 450 के लेवल से टकरा करके एक बड़ी गिरावट दिखाई थी। 450 के स्तर के ऊपर अब ये अच्छे से टिक चुका है। हालांकि ब्रेकआउट कुछ सप्ताह पहले हुआ, उसके बाद उन लेवल्स पर टिक नहीं पाया, बीडीएल नीचे आया और दोबारा से अब 450 के ऊपर सिर उठा पाने में यह स्टॉक सफल रहा है। तो यही वजह है कि ये मेरे नोटिस में आया। अब देखिए फिबोनाची के इस्तेमाल से आइए इसके लिए अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो अगस्त की गिरावट है, अगस्त 2020 से लेकर के लगभग अक्टूबर तक ये जो गिरावट चली, आइए इस पर फिबोनाची डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह के स्तर निकल करके आते हैं। एक चीज आप नोटिस करेंगे फिबोनाची डालते ही, वो ये है कि फिबोनाची स्तर 78.6 यानी कि लगभग 421 के आसपास अब स्टॉक के लिए एक बड़ा सपोर्ट है। पहला चार्ट पर जो स्तर निकल करके आता है वो लगभग 560 रुपए का है और इसके बाद जो दूसरा टारगेट फिबोनाची के जरिए निकलता है, जो संभावित स्तर है ऊपर की ओर, वो है 730 रुपए का। तो ये ऊपर के दो लेवल्स हैं जिनको आपको जहन में रखना है। बीडीएल है इस सप्ताह का विस्फोटक चार्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से फिबोनाची का इस्तेमाल करके एक ऐसे शेयर में जो कि अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। चार्ट ऑफ द वीक के जरिए धीरे धीरे लगातार रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए आप एनालिसिस सीख रहे हैं और यही उद्देश्य है चार्ट ऑफ द वीक का। मेरी एक बात और याद रखिएगा, वो दिन दूर नहीं है जब हमारी अपनी भारतीय डिफेंस कंपनियां भी दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों के बराबर उन्हीं की सूची में शामिल हो जाएंगी। रेथियन, लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनेमिक्स जैसी बड़ी यूएस कंपनीज के बराबर होंगी भारत की अपनी डिफेंस कंपनीज। तो यह है इस सप्ताह के धमाकेदार धुआंधार चार्ट्स। अब आपको करना यह है कि इन दोनों चार्ट्स को डिटेल में स्टडी करना है, देखना है कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या जो एनालिसिस बताया गया है वो सही है या नहीं है, किन लेवल्स को तरजीह देनी है और किस तरह फिबोनाची का इस्तेमाल करना है। अपना ख्याल रखिएगा और जो वर्तमान में विश्व भर में संकट चल रहा है, इससे संकेत लेकर आप भी आत्मनिर्भर बनने का प्रण कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।